नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट महादशा के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से सब इंतजार कर रहे होते हैं, और वो है राहु महादशा। हालांकि ये पॉजिटिव के लिए कम जाना जाता है, नेगेटिव के लिए ज़्यादा जाना जाता है। तो आज मैं आपके माइंड से ये डर निकालता हूँ रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ। एक तो आप नाम सुने होंगे, फेसबुक फाउंडर मार्क जुकरबर्ग, स्टीव जॉब्स, एप्पल फोन, ओशो, ये सब राहु से इन्फ्लुएंस हैं। इनकी कुंडली में राहु बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अब राहु हमें पता है ये छाया ग्रह कहा जाता है। मैं कई बार अपने वीडियो में बता चुका हूं, छाया का जो मीनिंग आप जानते हैं बस वही है। छाया मतलब एक जगह नहीं रहता है, वो भ्रम है, उसका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है ना। वो क्या है? डार्क है, वो अंधेरा है, पता नहीं चलता। तो इसलिए राहु को डिसेप्शन, धोखा, ये सब बोला गया है। डर, भय, कुछ अनकन्वेंशनल। तो देखते हैं, यदि हमारे पास कुंडली नहीं है तो हम कैसे पता करेंगे कि राहु की महादशा चल रही है। तो उसमें कुछ ऐसी अंतरदशा है जो कि जिसके लिए कहा गया कि रातों रात ये मिलियनर बना दिया। ये राहु ही कर सकता है और कोई ग्रह नहीं कर सकता है। हालांकि उसका उल्टा भी होगा, रातों रात अंधकार में डाल दिया। वो भी रियल लाइफ एग्जाम्पल है। आप कई जो नॉन फेस होते हैं, लीडर्स, एक्टर्स, उसको देखते होंगे कि कितना नेम फेम था और सडनली 1-2 साल में वो गायब हो गया सीन से। तो वो सब राहु का है। तो कैसे देखें कि ये तो सडनली फेम मिलना, जिसको कहते हैं चमत्कार हो गया, ये वर्ड उसी महादशा के लिए है। सडनली फेम, डिफेम दोनों मिलना। किस फील्ड में? पॉलिटिकल फील्ड में। किस फील्ड में? तो एंटरटेनमेंट के फील्ड में। अब ये क्यों, इस फील्ड में क्यों? उसका रीजन है, हम लोग हर एक वीडियो में रीजन के साथ, लॉजिक के साथ इसे समझते हैं। तो राहु का महादशा जो है वो 18 साल का होता है। इसमें कुछ अंतरदशा बहुत ही फेवरेबल होता है अगर प्लेसमेंट सही है तो कुंडली में, और कुछ वैसे ही अनफेवरेबल होता है। इसी में हमें कुछ समझ में नहीं आया, कोर्ट केस हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ये सब इसी पीरियड में होता है, जो कि समझ में नहीं आया सडनली क्या हो गया। इसी पीरियड में, जैसा कि मैंने बताया कि सीन में कहीं नहीं था, एक पॉलिटिकल फिगर बन के अचानक से आ गया। फिल्म इंडस्ट्री में अचानक से वो ग्लैमर वर्ल्ड में आ गया। स्पोर्ट्स में 5th हाउस से रिलेटेड है, अचानक से वो स्टार बन गया। तो ये सब राहु करवाता है अगर उचित योग है तो। अब हम बात, तो राहु महादशा में डरने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव के लिए हम उपाय कर लेंगे। मैं हर एक वीडियो में बोलता हूं कि हम 3 पार्ट में इसे डिवाइड करें। जो पॉजिटिव है उसको थोड़ा सा और पॉजिटिव कर लें, जो न्यूट्रल है उसको एफर्ट करके पॉजिटिव में ले जाएं, और जो नेगेटिव है उसके लिए जो भी है मंत्र जाप या दान, उसके थ्रू हम कम से कम न्यूट्रल में ले आए, तो नेगेटिव इफेक्ट जो है वो मिनिमाइज हो जाएगा। तो ये तीन फ्रंट पर हमें काम करना चाहिए। अब सडनली फेम देना, हाँ, जो एडिक्शन होता है वो भी राहु का ही है, कि ड्रग एडिक्ट हो गया,
बहुत ज़्यादा शराब पीने लगा, ये सब भी राहु ही करवाता है। तो इसलिए इसके नेगेटिव इफेक्ट को मिनिमाइज करना बाय डोनेशन एंड बाय मंत्र जाप, ये जरूरी होता है। पॉजिटिव क्या, तो राहु को फॉरेन का कारक माना गया है। अगर स्ट्रॉन्ग राहु 9th 10th 11th में हो तो वो फॉरेन भेजता। सडनली देख रहे थे, पता चला कि वो तो यूएसए में बैठा हुआ है। 9th हाउस से कनेक्शन है तो स्टडी के लिए गया है, 10th हाउस से है तो कैरियर के लिए गया है, क्योंकि 10th हाउस कैरियर से रिलेटेड है, 9th हाउस हायर एजुकेशन से रिलेटेड है, उसके लिए गया है। क्यों फॉरेन क्यों गया, तो राहु जो है वो डिफरेंट कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। डिफरेंट कल्चर का मतलब हम फॉरेन से उसे जोड़ते हैं कि जो हमारा कल्चर है ऑलमोस्ट इंडिया में ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, तो वो फॉरेन कल्चर उसको ले गया। कहते हैं कि पॉलिटिक्स में बहुत सडनली उसे राय दे दिया। अब आप जो भ्रम माया फैलाता है, जादूगर सब देखे होंगे, क्या करता है वो सामने वाले को एल्यूजन में, भ्रम में रखता है, वो रियल नहीं होता। तो लीडर में वही क्वालिटी होने चाहिए, और जिसमें वो होती है वो राहु के थ्रू होती है, तो वो सामने जो जनता है उसको अपने फेवर में कर लेता है। तो इसलिए वो पॉलिटिक्स में बहुत राइज ऊपर ले जाता है। ग्लैमर वर्ल्ड, इसमें भी वही है, वो भी इल्यूजन है। जो पर्दा पर होता है वो रियल नहीं होता। तो जो रियल वर्ल्ड में है वो राहु नहीं है, जो वर्चुअल वर्ल्ड में है वो राहु है। तो अभी आप सुने होंगे बहुत से एस्ट्रोलॉजर के थ्रू कि अभी का जो टाइम है वो राहु का टाइम चल रहा है। क्यों चल रहा है, तो अभी देखिए इनोवेशन का कारक अनकन्वेंशनल सोच, ये राहु देता है। तो जितना भी इनोवेशन इस टाइम जो इनोवेशन हो रहा है वो अपने पीक पर है, तो वो सब राहु के थ्रू। तो उस फील्ड में जो है उसे तो वो पीक पर पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, जिसको कहते हैं रातों रात अमीर बना देना, मिलियनर बना देना, तो वो तो देगा। अगर देखेंगे कि राहु के साथ अगर इंटेलिजेंस जुड़ गया तो फिर वो बहुत बड़ा सक्सेस देता है, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी। अब जैसे साइंटिस्ट के कुंडली में आप देखेंगे राहु के साथ बुध 6th या 10th हाउस में मिलेगा आपको, मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट। मतलब रिसर्च, इनोवेशन, ये अभी जो डिफेंस रिसर्च इतना ज्यादा हो रहा है वो सब राहु के अंदर आता है। अब किस अंतरदशा में राहु ऊपर ले जाता है, तो वो राहु के साथ बुध का हो, शुक्र का हो और सूर्य का हो। सूर्य स्पेशली पॉलिटिक्स में, गवर्नमेंट फील्ड में, और बैलेंस रखता है गुरु के अंतरदशा में। बाकी जो है वो नेगेटिव रिजल्ट देता है। तो बाकी के अंतरदशा को आप अगर संभाल लेते हैं तो फिर इस महादशा में इतनी ऊंचाई मिलती है कि वो कल्पना से परे होता है। अगर नेगेटिव है तो उसके लिए क्या किया जाए, तो अंतरदशा किसके साथ है वो देख लीजिए। बाकी राहु यदि पॉजिटिव है तो ब्लैक कपड़े का यूज कीजिए, अगर नेगेटिव है तो ब्लैक कपड़े को आप इग्नोर कीजिए, कम यूज कीजिए। एक्चुअल में जो कहा जाता है ना सैटर्न के लिए या फिर राहु के लिए, कि ये आपको प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग
अगर नेगेटिव है तो उसका यंत्र मत पहनिए, उसके रत्न को मत पहनिए। तो एग्जैक्टली वही ड्रेस के लिए भी लागू होता है। तो ये तो डोनेशन के लिए हो गया। बाकी मंत्र जाप करवा सकते हैं, जो योग्य पंडित हैं उनसे सलाह लेने के बाद। तो नेगेटिव इफेक्ट को अगर मिनिमाइज कीजिए तो मिनिमाइज कीजिए, 100% तो नहीं हो जाता, बट मिनिमाइज कीजिए तो ये बहुत ही ऊंचाई पर ले जाता है। तो आई होप कि ये जो नेगेटिव राहु के बारे में कि केवल नेगेटिव ही होता है, नहीं, बहुत सारी पॉजिटिव चीजें भी हैं, तो केवल हमें उसे यूटिलाइज करना है। तो ये थोड़ा बहुत राहु के बारे में बातचीत, अब डिटेल्स में बातचीत होती रहेगी, आगे मिलते हैं। नमस्कार।